Hello my dear students, welcome to my channel मैथमेटिकल रनर। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है ना। जैसे कि आपने मेरे को बोला था कि सर हमारे लिए भी क्लास लेके आओ क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है ना। सो आज से हम हमारा स्टार्ट करें सिलेबस। ठीक है। सो लास्टली जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने भेजा था आपको लास्ट वीडियो, उसमें हमने देखा होगा कि मैंने कुछ सिलेबस आपको बताया था। ठीक है ना। अभी जो फिलहाल कोरोना चल रहा है उसकी वजह से जो हमारा सिलेबस है वो 25% कम कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल थिंग। देन वो जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो रिलेटेड पार्ट है वो मैंने आपके लिए वीडियो लेके आया था, फर्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरा वीडियो अगर वो मिस किया होगा देन प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको वो लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको मेरा फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सिलेबस। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आप न्यूली विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। इफ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टीच, देन प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स। ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है। ठीक है ना। मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है कि मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ साइंस। फर्स्ट थिंग व्हाट इज इट, मैथमेटिक्स इज द सोल ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स को हम साइंस का सोल बोलते हैं, सोल बोल सकते हैं। ठीक है ना। देन सेकंड थिंग क्या है हमारे पास कि मैथमेटिक्स इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉजिक, अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट एंड शेप्स। चार थिंकिंग के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना उसको मैथमेटिक्स बोलते हैं। विच वन? फर्स्ट लॉजिक, अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट एंड शेप्स। अभी आप बोलेंगे कि सर लॉजिक मतलब क्या होता है? लॉजिक इज वेरी इजी थिंग। आप बोलते हैं ना कि किसी भी चीज में आपको लॉजिक लगाना चाहिए, ये चीज में वो लॉजिक लगाओ, ये लॉजिक लगाओ, ऐसे हम कुछ बोलते हैं ना उसमें लॉजिक होता है और वो डिपेंड करता है मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है ना। मतलब अगर हमारे पास अगर कोई भी अगर एक बड़ा क्वेश्चन रहा, ठीक है ना, कितना भी अगर बड़ा क्वेश्चन रहा हमारे पास और उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरे को एक क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना है ना, ये जो चीजें है ना दैट डिपेंड ऑन द लॉजिक। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा कि जो हम सोचते हैं ना कि इसमें मेरे को क्या करना है, कौन सा मैं फार्मूला यूज करूं, हम जो लॉजिक लगाते हैं ना दैट्स अवर लॉजिक। सिंपल थिंग। आपका फंडा क्लियर है अबाउट लॉजिक? मतलब किसी भी चीज के बारे में सोचना, उस चीज में हमको क्या करना है, उस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट्स अवर लॉजिक। क्लियर फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है देखो, सेकंड मतलब क्या होता है, सेकंड हमारे पास है अरेंजमेंट। अभी अगर हमारे पास कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन रहा और उस क्वेश्चन को अगर हमको अरेंज करके अगर लिखना है, जैसे कि अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन है कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जिस वेरिएबल का पावर 2 रहा उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सिंपल है। अगर कोई भी अगर हमारे पास एक टर्म रही जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वहां पे जो x वेरिएबल प्रेजेंट है ना उसका पावर 2 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना। अगर हमारे पास क्वेश्चन रहा कि सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पर उसमें हम अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमको लॉजिक पता है, हमने लॉजिक पढ़ा है। अभी मैंने आपको लॉजिक बताया कि किसी भी चीज के बारे में सोचना मतलब लॉजिक होता है कि उसमें वो क्या करना है। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है हमारे पास, अरेंजमेंट है। अभी अरेंजमेंट मतलब क्या होता है देखो कि अगर हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, उसको अगर हमको अरेंज करना है, अरेंज मतलब कैसे, अगर उसमें अगर हमको बताया गया कि वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, कि हमारे पास x की वैल्यू प्रेजेंट है, x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे 2 लेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू है ना वो प्रेजेंट है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, उस ax स्क्वायर में जो x है ना उस x की जगह पे वो 1 और 2 जो हमारे पास प्रेजेंट है ना x की वैल्यू वो पुट अप करेंगे। सिंपल। मतलब क्या होगा, a1 स्क्वायर अगर x की वैल्यू 1 रही तो प्लस b1 प्लस c होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। उसको हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं, कि उस चीज की जगह पे उसकी वैल्यू पुट अप करना, उसको हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट बोलते हैं। सेकंड थिंग क्लियर। ठीक है ना। कि किसी भी फॉर्मेट में अगर हमारे पास कोई भी अगर क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू हमको पुट अप करनी है, कौन सी वैल्यू हमको निग्लेक्ट करनी है, दैट्स आवर अरेंजमेंट। सेकंड थिंग क्लियर। अभी थर्ड थिंग क्या है देखो, थर्ड थिंग मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एडजस्टमेंट है। अभी एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास वही इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और उसमें से हमको सिर्फ c निकालना है, क्या निकालना है, c निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो फॉर्मेट है ना, ऐसे अगर रहा, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के देख रहा, देखो अगर ऐसा अगर फॉर्मेट रहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर रहा हमारे पास, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, c चाहिए, बरोबर ना। ये जो हमको c है ना वो हमको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है c की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस c के साथ जो टर्म है ना हमारी कौन सी ax स्क्वायर bx को हम क्या करेंगे, राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब 0 के पास उनको भेज देंगे। तो क्या होगा, ये जो ax स्क्वायर वो क्या होगी, माइनस ax स्क्वायर होगी,
बराबर ना, क्योंकि जो प्लस वाली टर्म है ना वो लेफ्ट से अगर राइट में ट्रांसफर होगी या जंप करेंगे तो माइनस होगी, ऑब्वियसली आपको पता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बीच में इक्वल टू सिंबल है। इक्वल टू सिंबल के अगर उस पार अगर कोई भी अगर चीज जाएगी ना तो वो प्लस की माइनस ही होगी, ये ध्यान में रखो, और माइनस की प्लस होगी, और ये जो प्लस bx हो क्या होगा, माइनस bx होगा, इक्वल टू सी होगा। सिंपल, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोला, ठीक है ना। अगर हमको इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से अगर हमको c अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, पर उसके साथ जो बाकी जो दो टर्म्स है हमारे पास, कौन से ax स्क्वायर प्लस bx को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे जीरो के पास, तो क्या होगा देखो इधर, माइनस ax स्क्वायर माइनस bx इक्वल्स टू इक्वल्स टू सी, मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस bx। सिंपल, दैट इज अवर एडजस्टमेंट, होप सो अंडरस्टैंड। देन लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट हमारा क्या है, शेप्स। अभी शेप मतलब क्या होगा आपको पता है, शेप आपको पता है, शेप मतलब क्या होता है, जिसको हम फिगर भी बोल सकते हैं, डायग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स में फिगर शेप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, आपको पता है। जैसे कि ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, आपको पता है ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसको तीन साइड्स रहते, तीन एंगल्स रहते, देन मेजर ऑफ दैट एंगल्स इज 180 डिग्री, आपको अच्छे से पता है। जो शेप होते हैं ना, शेप के बारे में पढ़ाई करना मतलब वो भी मैथमेटिक्स ही होता है। क्लियर, अगर आपके चार फंडा क्लियर है, फर्स्ट लॉजिक, देन अरेंजमेंट, एडजस्टमेंट एंड देन शेप्स, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर आपको ये मैथमेटिक्स के बारे में अगर चार चीजें अगर आपको थिंकिंग में आ गई ना, बिकॉज थिंकिंग इज मैथमेटिक्स, थिंकिंग इज मैथमेटिक्स। देखो मैं क्या बोल रहा है, थिंकिंग इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज द कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स इज द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है, आपके अंदर अगर क्रेज है कि मैथमेटिक्स में अगर आपको आगे जाके अगर अपना अगर फ्यूचर बनाना है, तो आपको अभी से उस चीज में आपको इंटरेस्ट, क्रेज कि मेरे को वो चीज करनी है, ठीक है ना, उस हिसाब से आपको वो चीज को संभालना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस चीज की आपको हॉनेस्टफुल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बहुत हो गया मेरा बोलना, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है, देखो मैथमेटिकल लॉजिक। अभी आप बोलेंगे सर आपने लॉजिक तो बताया, ठीक है, लॉजिक तो बताया, अभी मैथमेटिकल लॉजिक मतलब क्या होता है। मैंने आपको लॉजिक बताया कि अगर किसी भी चीज के बारे में अगर आपको सोचना पड़ता है कि उस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स आवर लॉजिक, ठीक है। अभी देखो मैथमेटिकल लॉजिक में हमको कुछ फंडामेंटल नोट्स देखे, देखो इधर कुछ पॉइंट्स देखे हैं, उस पॉइंट्स को देखेंगे और हम क्लियर करेंगे कि लॉजिक मतलब क्या होता है, इट मींस मैथमेटिकल लॉजिक मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट क्या है, देखो कि इट इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल रीजनिंग। हम मैथमेटिकल लॉजिक को क्या बोल सकते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रीजनिंग मतलब क्या होता है, कोई भी अगर रीजनेबल अगर थिंकिंग हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन मैंने अगर पूछा कि सॉल्व द अबव डायग्राम, अगर आपको अगर मैंने एक डायग्राम अगर दे दी और आपको बोला कि इस डायग्राम को अगर आप आईने में देखोगे तो आपको कौन सी इमेज दिखेगी, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में बैठे हो, आप एग्जाम में सिंपल बैठे हो और अगर आपको मैंने अगर क्वेश्चन किया कि ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास इमेज है, और इस इमेज को अगर हम आईने में देखेंगे तो इस इमेज को जो एनवेलप होगा, जो हमारी प्री इमेज आएगी, उसके बाद आईने में देखने के बाद वो इमेज हमारी क्या होगी, ठीक है ना। अगर मैंने आपको चार ऑप्शन भी दे दिए ना, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, और वो सोचना मतलब क्या होता है, वही हमारा लॉजिक होता है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में तो आप अपने साथ आईना नहीं रख सकते, ठीक है ना। एग्जाम देते वक्त आप अपने साथ आईना नहीं रख सकते ना, आपको नहीं पता है कि हम आईने में नहीं दे सकते, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। आपको वो हर एक चीज पता होना कि हम लॉजिक कैसे लगा सकते, क्योंकि आपके पास ना वो एग्जाम के टाइम आईना है ना, आपके पास कोई ऐसी चीज है कि आप उसको रिपीट करके देख सकते, ठीक है ना। तो आपको खुद का दिमाग यूज करना पड़ता है कि अगर इमेजिन करके कि अगर इसको हम आईने के सामने रखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, दैट्स द लॉजिक मींस रीजनिंग। रीजनिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना बाय यूजिंग द मैथमेटिक्स, दैट्स द मैथमेटिकल रीजनिंग। सिंपल, क्लियर। अगर आपका ये फंडा अगर क्लियर है तो आगे जाएंगे। आगे देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लॉजिक वर्ड इज डिराइव्ड बाय, कि लॉजिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस, ठीक है ना। लोगोस मतलब क्या होता है कि लोगोस मतलब भी रीजन ही होता, लोगोस मतलब भी रीजन ही होता है कि किसी भी रीजन के लिए थिंकिंग करना। अगर आपके पास अगर एक क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है, हमारा रीजन है ना, हमारे पास रीजन है कि हमको उसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, थिंकिंग करेंगे। दैट थिंकिंग इज अवर लॉजिक, मींस दैट रीजनेबल थिंकिंग इज अवर लॉजिक। सिंपल थिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन थर्ड देखो हमारे पास क्या है, द मीनिंग ऑफ लोगोस। द मीनिंग ऑफ लोगोस मींस लॉजिक, वेरी इजी, मतलब लोगोस का मतलब क्या होता है, लॉजिक होता है। देन फोर्थ देखो हमारे पास क्या है कि द स्टडी ऑफ लॉजिक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी, मतलब अगर हम लॉजिक अगर पढ़ेंगे तो वो हमको किस तरह की हेल्प कर सकती है, फॉर इंक्रीजिंग आवर एबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। मतलब अगर लॉजिक अगर लगाना पड़ेंगे ना, मैथमेटिकल लॉजिक, तो उसके हिसाब से हम सोचना भी बहुत ज्यादा समझ सकते हैं कि हम किस चीज के लिए ज्यादा सोच सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज आवर मेंटालिटी इज मस्ट फॉर आवर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैथमेटिक्स पढ़ते समय सिर्फ हमारी मेंटालिटी जगह पे होना नहीं चलता, क्योंकि हमको फोकस भी करना पड़ता है और कॉन्सेंट्रेशन से उस चीज को सुनना भी पड़ता है और उस चीज को करना भी पड़ता है।
सॉल्व करके प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, ठीक है ना, दैट्स आवर मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब अगर हम स्टडी ऑफ लॉजिक करेंगे देन वी डेवलप और इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। सिंपल है। देखो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स, कन्वर्स ऑफ थ्योरम्स, देन इट एक्स्ट्रा। मतलब इसका इस्तेमाल और कहां होगा, देखो ये इससे हमको क्या डेवलप करना है, देखो इससे इसके कितने बेनिफिट हो, देखो इसके कितने सारे बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा होगा कि इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब समझने की जो हमारी जो इच्छा होती है, समझने की जो समझ होती है ना, कि हम अगर किसी चीज को हमको समझना है कि मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा, इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को समझना नहीं चाहते, ठीक है ना। अगर सामने वाला इंसान अगर आपको समझाना चाहता है पर आप समझ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान आपको अच्छे से समझा नहीं रहा, इसका मतलब ये होता है कि आपको वो चीज समझनी नहीं है, आपको अपने ध्यान में लेना ही नहीं है, तो वो आपको कैसे समझेगी। दैट्स द रीजनिंग मेक्स अवर डेवलप अवर स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स। किसी भी बारे में अगर आपको स्किल डेवलप करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो देन दैट मैथमेटिकल लॉजिक हेल्प अस फॉर दैट, ठीक है। देन थ्योरम्स, मतलब हम जो थ्योरम पढ़ेंगे उसमें भी थ्योरम्स, देन कन्वर्स ऑफ थ्योरम्स, एट एक्स्ट्रा। मतलब इन सारे चीजों में हमको उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। देन देखो इधर हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, देखो कि लॉजिक इज बेसिस ऑफ सर्किट डिजाइनिंग, कि लॉजिक इज द बेसिक ऑफ सर्किट डिजाइनिंग। मतलब लॉजिक के हिसाब से सर्किट बना सकते हैं ना भाई, क्योंकि जितने सारे साइंटिस्ट हो गए ना, जितने सारे साइंटिस्ट अभी तक बने हैं, ठीक है ना। यू नो अबाउट द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। भाई फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, आपको पता है क्या? नहीं पता होगा, बताता फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज। व्हिच वन? आर्किमिडीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ऐसे बहुत लोग हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपना जो है ना यूटिलाइज किया है, कि उन्हें अपना भी योगदान दिया है, पर मेनली फादर ऑफ मैथमेटिक्स हम आर्किमिडीज को बोलते हैं। तो वो जो साइंटिस्ट थे, वो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन, उन लोगों ने जो थिंकिंग की थी ना उस बारे में, लॉजिक लगाया था ना, उसी वजह से आज हम साइंस पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब लॉजिक इज द बेसिस ऑफ सर्किट डिजाइनिंग। कोई भी चीज को डिजाइन करना हो, किसी भी चीज के बारे में सोचना हो, दैट्स द हेल्पफुल फॉर अवर मेंटेलिटी। व्हाट इज इट? मैथमेटिकल लॉजिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंस मतलब अगर किसी भी चीज को सोचना हो तभी लॉजिक यूज में आता है। एंड प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। जो हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं ना, उसमें भी लॉजिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे हम अगर आपको अगर पता है कि कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफाइड डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आप क्या बोलेंगे कि ए अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस डिपेंड ऑन द सीपीयू, दैट्स द कंप्यूटर, ठीक है ना। अगर किसी भी बारे में अगर हमको अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल अगर ऑपरेशन करना है, अरिथमेटिकल मतलब क्या होता है, उसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। अगर आप कंप्यूटर में देखो या आपने खुद के मोबाइल में देखो, मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। देन लॉजिकल मतलब क्या होता है, कि लॉजिकल मतलब क्या होता है कि आप उसमें प्रोग्राम बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपने फोटो को एडिट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बिकॉज दैट जनरेशन इज वेरी एडवांस, ठीक है ना। तो सब चीजें करने के लिए हमको लॉजिक की जरूरत है, क्योंकि अब अगर हमने वो चीज अगर पढ़ी नहीं होती, समझी नहीं होती और सोचा ही नहीं होता, तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुंचते थे। दैट्स द लॉजिक। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका सभी पॉइंट्स का, ठीक है। मैं एक बार और पढ़ के दिखा रहा आपको कि इट इज आल्सो नोन एज द मैथमेटिकल रीजनिंग। फर्स्ट, लॉजिक वर्ड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। सेकंड, देन थर्ड इज द मीनिंग ऑफ लोगोस मींस लॉजिक। थर्ड, देन फोर्थ क्या हमारे पास, द स्टडी ऑफ लॉजिक हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वंस एबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। देन फोर्थ क्या हमारे पास, सॉरी फिफ्थ क्या है, इट आल्सो हेल्प्स टू डेवलप द स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस स्टेटमेंट्स, थ्योरम्स, कन्वर्स ऑफ थ्योरम्स, एट एक्स्ट्रा। देन लास्ट के हमारे पास लॉजिक इज द बेसिस ऑफ सर्किट डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा ताकि आप अच्छे से लिख सको, अपने नोटबुक में सब चीजें नोट कर दी जाए, ताकि आपको अच्छे से पता हो और ये चीज आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। देन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सेंटेंस पढ़ना है भाई, ठीक है ना। मैं तो कोई इंग्लिश का टीचर तो नहीं हो कि आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा, देन टेंस पढ़ाऊंगा, पर क्या है ना, अगर आपको लॉजिक अगर पढ़ना है ना, मैथमेटिकल लॉजिक अगर पढ़ना है ना, तो आपको सेंटेंस के बारे में अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है ना। आपको अगर जिस इंसान को ये सेंटेंस के बारे में पता चल गया ना कि ये सेंटेंस कौन सा है, वो सेंटेंस कौन सा है, और इसको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि नहीं, ये अगर एक फंडा जिस इंसान को पता चल गया, जम गया ना, वो इंसान मैथमेटिकल लॉजिक को इजिली स्कोर कर सकता है। बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देन देखो फर्स्ट क्या हमारा टाइप ऑफ स्टेटमेंट में, सॉरी टाइप ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट क्या हमारा डिक्लेरेटिव, या जिसे हम असर्टिव भी बोल सकते। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, ठीक है ना। अगर कोई भी अगर सेंटेंस अगर डिक्लेरेटिव रहा या असर्टिव रहा, तो वो क्या होता है, हमारा स्टेटमेंट होता है। एक चीज ध्यान में रखो, मैं क्या बोला, ठीक है ना। मैं जो भी बात आपको बोल रहा हूं वो फोकस से और कंसंट्रेशन से अपने दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। मतलब डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है, या उसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, दैट्स मेक्स अ स्टेटमेंट। वो जो भी होगा ना, वो क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि दे टेल अस समथिंग,
देखो नीचे क्या है, दे टेल अस समथिंग, क्योंकि वो कुछ हमको बता रहा है ना, वो कुछ हमको इंफॉर्म कर रहा है, कुछ बता रहा है। वो स्टेटमेंट्स कौन सा, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस हमको क्या कर रहा है, कुछ बता रहा है। दे टेल अस समथिंग, देखो क्या बता रहा, दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद द फुल स्टॉप। मतलब किसी भी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं, और उसे हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अगर मैंने आपको बोला कि राम इज गोइंग टू स्कूल, अगर मैंने एक आध अगर एग्जांपल जिस लाइक ऐसे अगर लिया, देखो मैं इधर लिख रहा कि राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। अगर मैं बोला कि राम इज गोइंग टू स्कूल, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फुल स्टॉप से एंड होगा। देखो इधर मैं फुल स्टॉप दे रहा, जो स्टेटमेंट है हमारा फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। देखो मैंने फुल स्टॉप दिया, थोड़ा बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं, आप समझ लो, ठीक है। देन राम इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, हमारा एक सेंटेंस है, कौन सा, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। ये क्या बता रहा है हमको, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो दे, यहां पे हमने पढ़ा कि दे गिव अस इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, राम के बारे में, कि राम इज गोइंग टू स्कूल, कि राम भाई जो राम है ना हमारा, वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है ना। एंड दे नॉर्मली एंड विद फुल स्टॉप, कि कोई भी अगर असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो नॉर्मली फुल स्टॉप से एंड होता है, ठीक है ना। वो क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि वो हमको कुछ बता रहा है, इंफॉर्म कर रहा है, कुछ हमको इंफॉर्म कर रहा है। दैट इज द वर्ड सेंटेंस ऑफ द डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दैट इज द स्टेटमेंट। अगर मैंने नेक्स्ट एग्जांपल अगर कुछ अगर इस तरह अगर लिया कि गीता इज प्लेइंग, अगर मैं नेक्स्ट अगर एग्जांपल लिया गीता इज प्लेइंग, वो क्या होगा, हमारा सेंटेंस ही होगा, कौन सा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। अगर मैंने बोला कि गीता इज प्लेइंग, गीता इज प्लेइंग, जो गीता है ना वो क्या करे, खेल रही है, ठीक है ना। गीता इज प्लेइंग, वो भी हमारा एंड होगा फुल स्टॉप से, एंड होगा फुल स्टॉप से, मतलब गीता जो है ना वो खेल रही है, ठीक है ना। दैट्स एंड्स बाय द फुल स्टॉप। मेरा फुल स्टॉप थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि स्क्रीन पे सब में वर्क कर रहा है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है, पर आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। समझ लो, अगर आपकी समझदारी अच्छी होगी, हमको वही समझना है ना कि लॉजिकल में वही समझना है कि हम समझ को कैसे समझ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गीता इज प्लेइंग मतलब हम बता रहे हैं, इंफॉर्म कर रहे हैं कि गीता क्या कर रही है, खेल रही है, सिंपल। डिक्लेरेटिव या असर्टिव हमको क्या बताता है कि किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्म करना। दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप। मतलब किसी भी स्टेटमेंट को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कब बोलेंगे, जब वो हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो जो हमारा सेंटेंस है वो एंड हो रहा किससे, फुल स्टॉप से, सिंपल। दैट्स द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और स्टेटमेंट आपके दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट अगर ये अगर स्टेटमेंट है तो दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके मतलब कैसे, देखो दो तरीके मतलब कैसे, एक तो स्टेटमेंट बराबर होगा या गलत होगा, सिंपल है ना। अगर आपको मैंने अगर ऐसा बोला कि मुंबई इज इन एमपी, मुंबई इज इन मध्य प्रदेश, अगर आपको मैंने ऐसे बोला कि मुंबई इज इन मध्य प्रदेश, की जो मुंबई जो हमारा जो शहर है ना, जो हमारे महाराष्ट्र में है, अगर मैंने ऐसे बोला कि मुंबई इज इन एमपी, देखो मैं अगर ऐसा देखा कि मुंबई इज इन एमपी, मतलब देखो कि मुंबई इज इन एमपी, ठीक है ना। ये एंड हो रहा हमारा फुल स्टॉप से, दैट्स द वर्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मुंबई हमारे एमपी में है। पर ये जो स्टेटमेंट ये गलत है कि सही है हमको बताना पड़ता है, ठीक है ना। आपको भी पता है कि मुंबई कहां पे है, महाराष्ट्र में है ना, वो एमपी में आएगा क्या, नहीं आएगा। दैट्स व्हाई दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। अगर कोई भी अगर गलत स्टेटमेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो उसके लिए हमारे पास दो फंडा है। देखो अगर सही रहा तो हम उसको ट्रू बोलेंगे और ट्रू को हम कैपिटल टी से दिखाएंगे, सिंपल है ना। अगर वो स्टेटमेंट अगर बराबर रहा, ट्रू अगर रहा तो हम क्या उसको कैपिटल टी से दिखाएंगे, अगर वो गलत रहा तो हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे, मतलब वो फॉल्स होगा। सिंपल है, सिंपल थिंग है, ध्यान में रखो कि अगर डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस जो हमको इंफॉर्मेशन बता रही है, अगर वो इंफॉर्मेशन अगर सही रही, अगर सही अगर होगी इंफॉर्मेशन तो हम ट्रू बोलेंगे, देन वी यूज द कैपिटल टी फॉर द ट्रूथ वैल्यू। क्या है हमारा, वो ट्रूथ वैल्यू है। ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या होता है कि उस स्टेटमेंट के बारे में बताना, ट्रूथ वैल्यू दैट्स द ट्रू सेंटेंस, ठीक है ना। अगर कोई भी अगर स्टेटमेंट अगर हमारा बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स द ट्रू स्टेटमेंट, मतलब टी होगा, कैपिटल टी होगा, ठीक है। अगर वही अगर स्टेटमेंट हमारा अगर गलत है तो हम कैपिटल एफ से दिखाएंगे, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट द डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप अपने नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चंस, कि अगर कोई भी अगर क्वेश्चन बोलेंगे कि आप जैसे आप पहले से अगर पहली क्लास से पढ़ रहे हो तो आपको पहले एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अगर हम ये अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरह पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, बराबर है ना, व्हाट इज योर नेम। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। जो इस टाइप के जो स्टेटमेंट है ना जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है,
समझ में रखो मैं क्या बोल रहा, ठीक है ना, फोकस से सुनो, ठीक है ना, कंसंट्रेशन से। मैं क्या बोल रहा कि किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में अगर एक क्वेश्चन मार्क है जो हमको क्वेश्चन पूछ रहा, देखो इंटरव्यू सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अस समथिंग, दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। मतलब वो भी हमको कुछ इंफॉर्मेशन चाहता है हमसे, ठीक है ना। अगर हमको कुछ क्वेश्चन अगर पूछा गया कि व्हाट इज योर नेम, तो वो क्या कर रहा स्टेटमेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा ताकि हम उसको इंफॉर्मेशन दे सके। हमने डिक्लेरेटिव में क्या पढ़ा था इसके पहले कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम खुद से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसको डिक्लेरेटिव बोलेंगे। पर इसमें क्या होता है, हमको इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है खुद से, वो हमको इंफॉर्मेशन पूछते हैं ना, तो लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, एंड दैट्स क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट मेक्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल है, मतलब दे वांट इंफॉर्मेशन, दे वांट मतलब उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और उस टाइप के क्वेश्चन ऑलवेज कंप्लीट हो गए क्वेश्चन मार्क से। अगर आपको मैंने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, देन व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, ये सब जो हमारे स्टेटमेंट है ना, वो एंड में उसके क्वेश्चन मार्क लगेगा भाई, क्वेश्चन मार्क पॉसिबल है और लगेगा ही, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। होप सो अंडरस्टैंड। बट ये क्या नहीं होगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था देखो लास्ट में कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट हम उसी को बोल सकते हैं कि जो खुद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हो, खुद के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो वो स्टेटमेंट होगा, फिर चाहे वो गलत हो या सही हो, मतलब ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हमको, इंफॉर्मेशन हमारे बारे में पूछी जा रही है, हमको आस्क कर रहा है कि हमको कुछ इंफॉर्मेशन बताओ। दैट्स व्हाई वी कांट से, हम नहीं बोल सकते कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट है, हम ऐसे नहीं बोल सकते, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। सिंपल, क्लियर है। देन थर्ड देखो हमारे पास, थर्ड क्या है, देखो थर्ड इज व्हाट हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी चीज के बारे में अगर कमांड देना हो, गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, अ सजेशन, ए वार्निंग और ए विश, मतलब किसी भी चीज के लिए कमांड देना। कमांड मतलब क्या, हम किसी को ऐसे दादागिरी से नहीं बोलना। कमांड मतलब क्या कि अगर हम अपने घर में अगर कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ काम नहीं करके ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, तो हमारी माँ हमारे ऊपर चिल्लाती है कि नहीं तू कुछ नहीं करा, ये कर वो कर, ऐसे कमांड देती है हमको। कमांड मतलब क्या, तू ये कर, डू योर वर्क, तू ये कर मतलब डू योर वर्क। मतलब क्या कि ये जो हमारा है ना, डू योर वर्क, डू योर वर्क, ये क्या है हमारा, ये हमको क्या दे रही, माँ हमारी कमांड दे रही। क्या है कमांड मतलब क्या, तू अपना काम कर, डू यूर वर्क, दैट्स योर कमांड, ठीक है। देन सेकंड क्या हमारे पास, रिक्वेस्ट। अभी रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है आपको पता है, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है कि प्लीज गिव मी पेन, प्लीज आई वांट दैट, कि प्लीज बोल के जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना कि प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, जो हमारे रिक्वेस्ट टाइप के जो सेंटेंस है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। या कमांड टाइप के होगी उसे भी बोलेंगे। या एडवाइस देना, किसी को भी एडवाइस देना, कि किसी भी टाइप की एडवाइस देना कि भाई तू ये कर, भाई तू वो कर, उस टाइप के जो सेंटेंस है ना, ठीक है ना, कि यू डू एनीथिंग, ठीक है ना, उस टाइप के इंस्पिरेशनल जो भी हम रिक्वेस्ट करते या एडवाइस देते या सजेशन करते, या किसी को वार्निंग देना, धमकी देना, ठीक है ना, कि आई फिनिश यू, ठीक है ना। अगर कोई भी अगर जैसे अगर मूवी अगर देखते हो कि आप मूवी में आप देखते हो कि अगर कोई भी अगर विलन अगर हीरो को अगर डायलॉग मार के अगर बोल रहा हो कि धमकी देना है, क्या बोलता है कि आई विल फिनिश यू, कि मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है ना। ये जो है ना वो वार्निंग है, आई विल फिनिश यू। वो जो आई विल फिनिश यू है ना, वो क्या है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वहां पे हमको वार्निंग मिल रही। और विश मतलब क्या, हम विश करते गॉड के पास, विश करते कि प्लीज गिव मी दैट, गिव मी, और पास आउट इन माय 12th क्लास, ठीक है ना, मेरे को 12th क्लास में पास कर दो। ये जो हम विश कर रहे हैं ना, जिसको उसको भी हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव। मतलब इंपरेटिव में कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, सजेशन देना, देन वार्निंग और विश, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। पर वो स्टेटमेंट नहीं होगा भाई, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर हम किसी को कमांड कर रहे हैं, मतलब वो स्टेटमेंट होगा क्या, क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि आप अपना काम करो, ठीक है ना, उसमें हम कहा बोल रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसमें वो स्टेटमेंट को बोल सकते हैं क्या, वो स्टेटमेंट एक तो गलत है कि सही, हम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना। अगर मैंने आपने को रिक्वेस्ट की, अगर भगवान को अगर मैंने रिक्वेस्ट की, प्लीज सेव अस फ्रॉम कोरोना, कि हमको कोरोना से बचाओ, ठीक है ना, तो इस स्टेटमेंट को आप गलत या सही बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा ना। अगर वो स्टेटमेंट अगर हमको अगर इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो हम बोल सकते कि वो स्टेटमेंट सही या गलत होगा। पर हम इधर क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे, और रिक्वेस्ट कर रहे मतलब हम उसको सही या गलत नहीं बता सकते। दैट्स डिपेंड ऑन आवर इल्यूजन,
ठीक है ना, उसको हम सही या गलत नहीं बोल सकते। दैट्स व्हाई इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट था कौन सा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, होप सो क्लियर द थर्ड थिंग, व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपका क्लियर होगा। ठीक है, देन फोर्थ क्या हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी आपको पता है कि जो जिसको अगर कुछ अगर शो करना है, देखो एक्सक्लेम और शो ग्रेट इमोशन, कुछ भी अगर हमारे इमोशन दिखाना है, अगर हम रास्ते से चल रहे हैं, ठीक है ना, सीधा सिंपल एग्जांपल है, हम अगर रास्ते से चल रहे हैं तो अगर अचानक अगर हमको कुछ अगर एक्सीडेंट अगर हो गया, ठीक है ना, एक्सीडेंट अगर हो गया, होना तो नहीं चाहिए कभी भी, पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा कि अगर किसी का अगर एक्सीडेंट अगर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड, कैसे बोलेंगे, ओ, देन आएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन माय गॉड में क्या आएगा, देखो इधर, ओ माय गॉड, गॉड के बाद भी क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। मतलब अब कुछ हमारे इमोशन डिराइव कर रहे, हम कुछ हमारे इमोशन बता रहे कि ओ माय गॉड व्हाट हैपनिंग देयर, उधर क्या हो गया, ठीक है ना, उस हमारे जो इमोशंस है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है ना, जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स से कैसे निकालते हैं हम, जो हमारा स्मॉल आई होता है ना, आपको स्मॉल आई पता है कैसे निकालते हैं हम, स्मॉल आई हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, स्मॉल आई को हम ऐसे लिखते हैं, देखो, ठीक है, पर उस स्मॉल आई को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो तो क्या होगा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। ठीक है, सिंपल, मतलब किसी भी चीज के बारे में इमोशंस बताना, एक्सप्लेन करना, दैट्स द अवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ माय गॉड, ओ व्हाट्स हैपेंड देयर, ऐसे कुछ अगर लड़की होगी तो बोलते हैं ना आउच करके, ठीक है ना, आउच, उसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, दैट्स द अवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है, मतलब क्या होता है, पर ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों स्टेटमेंट नहीं होगा भाई, क्योंकि हम इसको उसमें कुछ बता ही नहीं रहे ना, हम ऐसे बोलेंगे ओ माय गॉड, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हम बता सकते क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो सिर्फ कुछ बता रहा है ऐसा ही कि ओ माय गॉड कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर क्या हुआ वो बता ही नहीं रहा ना। अगर कुछ बता रहा है कि क्या हुआ और उधर अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स द अवर असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और वो ट्रू या फॉल्स बता सकते। पर उधर अगर ऐसा अगर एक्सक्लेमेटरी अगर मार्क रहा, क्वेश्चन मार्क अगर रहा, या कुछ कमांड या रिक्वेस्ट अगर रही, तो उसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब हम इसको भी नहीं बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, देन दैट्स इंपेरेटिव सेंटेंस को भी हम क्या नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, देन इंटरोगेटिव को भी हम क्या नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है, हमको इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि व्हाट्स योर नेम, ये हमको बता रहा है क्या तुम्हारा नाम ये है, नहीं बता रहा, हमको पूछ रहा है, हमको जब बताएंगे हम तब उसको पता चलेगा। दैट्स व्हाई दैट्स नॉट अ स्टेटमेंट, बट डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट्स द अवर स्टेटमेंट। व्हाई, बिकॉज दे गिव अस इंफॉर्मेशन, वो हमको क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी भी चीज के बारे में। अगर मैं बोलूंगा कि चंद्रपुर इज इन तेलंगाना, अगर मैं बोलूंगा चंद्रपुर इज इन तेलंगाना, तो वो क्या होगा, गलत होगा ना, वो स्टेटमेंट तो है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चंद्रपुर तेलंगाना में है, चंद्रपुर तेलंगाना में है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर वो इंफॉर्मेशन गलत है या सही है हमको डिपेंड करता है, हमको लिखना है। अगर चंद्रपुर अगर तेलंगाना में होता तो हम क्या बोलते, वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, मतलब कैपिटल टी होता, देखो इधर क्या होता है, कैपिटल टी होता। पर अगर वो तेलंगाना में चंद्रपुर नहीं है, बिकॉज चंद्रपुर हमारा कहां पे है, हमारा चंद्रपुर कहां पे है, महाराष्ट्र में ही है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब कैपिटल एफ होगा। उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, देखो उसको हम फॉल्स बोलते हैं सिंपल में, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स की कैपिटल एफ और ट्रू की क्या होगी, कैपिटल टी। देखो मैं फिर से रिवाइज कर रहा, ट्रू की ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी और फॉल्स की ट्रुथ वैल्यू कैपिटल एफ। क्लियर है, मतलब सिर्फ हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस से क्या होगा, वही हमारा स्टेटमेंट होगा। देखो फिर बाद में ओपन सेंटेंस, देन नेक्स्ट क्या हमारा ओपन सेंटेंस। अभी भाई ओपन सेंटेंस मतलब क्या होता कि ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारे पास दिया है, देखो इधर देखो क्या दिया है कि ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है कि अगर मेरे को अगर कोई चीज अगर पसंद है तो आपको पसंद है, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। अगर मैंने बोला कि आई लाइक, ठीक है ना, आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है ना, मैं बोला कि आई लाइक चॉकलेट्स, तो आपको भी वो चीज अगर पसंद हो तो ठीक है, आपको अगर चॉकलेट पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। हम ओपन सेंटेंस किसको बोलते हैं कि डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मुझे अगर कुछ खाना अगर मुझे अगर अच्छा लगता है, कुछ अगर देखो मैं क्या बोला, देखो कि मुझे अगर मैथमेटिक्स अच्छा लगता तो ये जरूरी नहीं ना कि मैथमेटिक्स आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि जो चीज मुझे पसंद है वो चीज आपको भी पसंद हो ना,
ये जरूरी नहीं है, दैट्स द ओपन सेंटेंस, ठीक है ना। क्या हम बोलेंगे कि देखो अगर हम एक आध अगर ऐसे अगर स्टेटमेंट लेंगे कि देखो लेट्स अगर ऐसे लेंगे कि भाई आदर्श इज अ हॉनेस्ट बॉय, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि आदर्श इज अ हॉनेस्ट बॉय, तो ये मुझे पता है कि आदर्श क्या एक हॉनेस्ट बॉय है, आदर्श क्या है हमारा हॉनेस्ट बॉय है, पर आपको पता है कि वो हॉनेस्ट नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके सोच के हिसाब से। अगर आप बोलेंगे कि हमारे पंतप्रधान पीएम मोदी इज ग्रेट पॉलिटिशियन, तो आपको लगता है, पर मुझे नहीं लगेगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि मिस्टर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इज नॉट अ ग्रेट पॉलिटिशियन। तो हम क्या बोलेंगे, आपको जो लगता है वो मुझे नहीं लगेगा, और मुझे जो अच्छा लगता है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स आवर ओपन सेंटेंस। मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो चीज मुझे पसंद है वो आपको पसंद ही होगी, ऐसा नहीं है, और जो चीज आपको पसंद है वो मुझे पसंद होगी, वो भी नहीं है, वैसा भी नहीं होगा। दैट्स आवर ओपन सेंटेंस, दैट्स रिलेटिव कॉन्सेप्ट एंड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिंपल है। ये देखो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, देन वी हैव टू टर्न आवर व्हाट इज इट, वी हैव टू टर्न आउट आवर मैथमेटिकल लॉजिक। अभी हम चैप्टर के हिसाब से जाएंगे। आपका स्टेटमेंट सेंटेंस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने आपके लिए वो कुछ क्यों लिया है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल सके कि हम स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, स्टेटमेंट हम किसे नहीं बोलते हैं, और सेंटेंस कौन सा क्या हो सकता है। देखो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू के लिए ट्रुथ वैल्यू कैपिटल टी होगी, देखो ट्रू के लिए ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, कैपिटल टी होगी, फॉल्स के लिए कैपिटल एफ होगी। सिंपल। देन हमारे पास क्या था, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हमको इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, दैट्स आवर इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल। देन थर्ड था क्या हमारे पास, थर्ड हमारे पास कुछ था असर्टिव, सॉरी असर्टिव था क्या, एक मिनट में देख लेता। तो हमारे पास थर्ड हमारे पास क्या था, इंपरेटिव। इंपरेटिव मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, दैट्स इंपरेटिव, वो भी स्टेटमेंट नहीं होगा। देन फोर्थ हमारे पास एक्सक्लेमेटरी, वो भी स्टेटमेंट नहीं होगा। और फिफ्थ हमारा ओपन सेंटेंस, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, वो भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर मैंने बोला कि आई लाइक अ मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आई लाइक ऑल्सो मैंगो, क्योंकि आपको कुछ अलग अगर फ्रूट पसंद हो तो, ठीक है ना। जब वो स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन डिफरेंस है, तो वो कहां से स्टेटमेंट होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। ये देखो फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या देखते हैं, वी हैव टू टर्न आउट अवर मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे चैप्टर वाइज। ये कॉन्सेप्ट हमारा जो मैंने लिया था वो बेसिक था, बेसिक अपने नोटबुक में नोट कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो मेरा वो कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले जाओ अपने स्क्रीन से, या आप उसको मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हो, और पॉज करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल है, आपको सिर्फ समझ में आना जरूरी है, ठीक है ना, आपको सिर्फ समझ में आना जरूरी है। अगर आपको एक बार अगर वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, देन वी हैव टू टर्न आउट द अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इट, मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है ना। अभी हम मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में सिर्फ कुछ पढ़ेंगे, हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे, देन हमारा वीडियो क्लोज करेंगे, देन नेक्स्ट टाइम से हम हमारा सिलेबस लेके आएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइम में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको अभी से बता रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर मैथमेटिकल लॉजिक में हमारे पास क्या क्या है, लेट्स स्टडी। हम क्या पढ़ेंगे, देखो स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू फर्स्ट, सेकंड क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव, देन क्या है हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट, देन थर्ड क्या हमारे पास ट्रुथ टेबल, रिगेशन, स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, फोर्थ क्या हमारे पास देखो, फोर्थ इज स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, देन हमारे पास देखो फिफ्थ क्या है, देखो ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, ठीक है ना। देखो मैं आपको ये सिलेबस तो बता रहा हूं, पर आपको ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसमें से कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। डिलीट सिलेबस मैंने आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं, पर अगर आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आपको पूरा सिलेबस में पढ़ाऊंगा। पर कोरोना की वजह से हमारा जो सिलेबस 25% जो कम हो गया है, ताकि आपको अच्छे से वो पढ़ सके या आपका सिलेबस पूरा हो सके, तो उस सिलेबस के हिसाब से आपको वही क्वेश्चन पूछेंगे जो सिलेबस आपका है। जो आपका सिलेबस कम कर दिया गया है ना, उसके ऊपर आपको बोर्ड में भी एग्जाम नहीं पूछेंगे, ठीक है। पर अगर आपको पढ़ना है, ताकि आपको एंट्रेंस देना है JEE CET, तो उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और आपकी अगर इच्छा होगी कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊं, देन प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स कि सर हमको सब कुछ पढ़ाओ, तो देन मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये सब आपके लिए ऐसे क्यों लेके आया, देखो मैं ये सब आपको व्हाइट बोर्ड भी लेके आ सकता था, व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे, पर ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको इस तरह रिकॉर्डर से प्रेजेंट कर रहा, ठीक है। पर बाद में जब कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, तब आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन सिक्स क्या देखो हमारे पास, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स, ड्यूलिटी, ठीक है। वास्तविक में देखा जाए तो ड्यूलिटी जो है ना हमारा डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। जो ड्यूलिटी है ना वो हमारा सिलेबस डिलीट कर दिया गया इस साल, पर वो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे को बताओ, पर प्लीज कमेंट करो, आपका नाम कमेंट करो, आपका नाम क्या है, आप मेरे कौन से स्टूडेंट हो या मेरे दोस्त हो, मेरे को पता होना चाहिए कि आप मुझे पहचानते कि नहीं, कि या मैं आपको पहचानता हूं कि नहीं, मेरे को पता होना चाहिए। आपको रिस्पॉन्स
माई कॉन्फिडेंस, योर रिस्पॉन्स माई कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपका सपोर्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मुझे आपको पढ़ाना है तो आपको भी मेरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा कि सर आप मुझे ऐसे पढ़ाओ। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हो कि सर आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। देन 7 नंबर पर क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक ऑफ टू स्विचिंग सर्किट्स, देन स्विचिंग टेबल, ठीक है। सो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं ना, वो भी आपको मैं पढ़ा सकता हूं, पर उसके लिए आप मुझे बताओ कि सर मुझे पढ़ाओ करके। अगर आप बोलेंगे कि सर नहीं, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ाओ, डिलीट किया पार्ट आप क्यों पढ़ाओगे, तो वैसा भी मेरे को बताओ, वो भी आपको मैंने नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ाऊंगा, नहीं हो तो वो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। पर अगर आपको सीटी या जेडब्ल्यू देना है ना, तो आपको हर एक चीज का नॉलेज होना जरूरी होता है, ठीक है। ऑप्शन अंडरस्टैंड सिलेबस। इसके बाद हमारा जो सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ वैल्यू, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ये सब चीजें है ना वो सब अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, ठीक है ना। सब चीजें नोटबुक में लिख दीजिए, सब फर्स्ट से लेके लास्ट तक पढ़ाई कीजिए, ठीक है। देन आप पढ़ाई करोगे तो आपको हर एक चीज का इजीली कॉन्सेप्चुअल समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लास्ट थिंग इज व्हाट, if you all like my videos then please like, share and subscribe my channel. We have to grow mathematics to mathematics, ठीक है। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पांस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब चीजें अपने नोटबुक में नोट कर दो। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक लेके आऊंगा स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग द मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊंगा, पर उसके पहले आपके कमेंट्स आना जरूरी है। कमेंट्स मेरे को भेजो, आपका नाम भेजो, आपको समझ में आ रहा है वो भी भेजो। अगर आपको मेरा टीचिंग अगर समझ में आ रहा है वो भी भेजो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है वो भी मेरे को टाइप करके भेजो। और अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस अगर पढ़ना है वो भी मेरे को टाइप करके भेजो, ठीक है। होप सो अंडरस्टैंड। देन थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पांस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।